हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेगा गोस्वामी क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किए मीडियन के दो टाइप के क्वेश्चंस। मीडियन में जिसमें हमको क्लास इंटरवल्स गिवन हो और हमको मीडियन फाइंड करनी हो और फ्रीक्वेंसीज हमको फाइंड करनी हो, वो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। आज मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्कस करा रही हूँ, जो है आपके एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको क्या गिवन है, एज उस क्वेश्चन में गिवन है आपको इन ईयर्स में, ठीक है। एज का एक कॉलम गिवन है इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स की एक कॉलम आपको गिवन है, ठीक है। मैं एक बार आपके सामने क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझिए। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years. It means हमको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि मैम इसमें क्लास इंटरवल्स तो है ही नहीं, तो हम कैसे मीडियन क्लास बनाएंगे। मेथड वही रहेगी, बस हमको क्या करना है, इस कॉलम को क्लास इंटरवल वाले कॉलम में चेंज कर देना है। वो देखिए कैसे करेंगे हम चेंज। क्लास फर्स्ट कॉलम हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल, क्योंकि इसके बिना तो मीडियन निकाल ही नहीं सकते, हमको क्लास इंटरवल ही मीडियन क्लास बताता है कि भाई ये मीडियन क्लास उसी में ही आती है। देखिए फर्स्ट आपका क्या रखा है, बिलो 20 इयर्स। बिलो एज जो गिवन है आपको इन इयर्स में और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स का ये टेबल गिवन है। तो बिलो 20 इयर्स, बिलो 20 इयर्स में कितने, 0 से 20 इयर्स, ठीक है। हम मान लेते हैं, वैसे तो 18 की बात कर रहे हैं लेकिन हम 0 से कॉलम बना लेते हैं। तो 0 to 20 इयर्स में कितने पॉलिसी होल्डर्स आएंगे, 2 पॉलिसी होल्डर्स आएंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कॉलम बनाया 0 से 20 इयर्स में, जहां पे हम बना लेते हैं एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम, यह हमने ले लिया f। 0 से 20 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, 2 फ्रीक्वेंसी आ गई फर्स्ट, ओके। सेकंड में क्या है, बिलो 25, यानी इन दोनों के बीच में बिलो 25 में 20 to 25 हो जाए। अगर हमने बनाया 20 to 25, इस टाइप से पहले हम कॉलम बना लेते हैं। 20 to 25 हो जाएगा, 25 से 30, क्योंकि 5 का गैप है तो हम इसी हिसाब से क्लास इंटरवल अरेंज कर लेते हैं। 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60, ओके। जहां तक ये है बिलो 60 वहां तक हमने बना लिया, क्लियर। अब देखिए कैसे हम फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को बनाएंगे, निकलेगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाले टेबल। बिलो 25 में हमारे पास बिलो 20 भी इंक्लूड हो गए हैं। जो ये टेबल हमको गिवन है इसमें क्या है, बिलो 25 में ये 2 भी इंक्लूड हैं। तो हमें इन दोनों के बीच में जब 20 से 25 के बीच में मेंबर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 6 - 2, यानी 20 to 25 कितने हाउस होल्डर्स रहेंगे, सिर्फ कितने रहेंगे, 6 - 2, 4 रहेंगे, क्लियर हुआ। अब हमें निकालना है 25 to 30, तो 25 to 30 में ये दोनों भी इंक्लूड, ये दोनों नहीं, 6 भी इंक्लूड हो गया है कि नहीं, 6 में तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है, 6 में तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है। बिलो 30 में ऊपर वाले भी इंक्लूड है, ऊपर वाले कौन से, 6 भी इंक्लूड है। तो हमें जब इन दोनों के बीच का निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितने मेंबर्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे, वही वाला रूल 24 - 6। तो हमें अब सीधा फंडा ये याद रखना है कि जब भी आपको बिलो वाली टेबल गिवन हो, उसके सामने वाली जो नंबर ऑफ जो भी आपके पास टेबल है, तो उससे हम जब सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं ऊपर वाले नंबर को, ठीक है। आपको तरीका समझ में आ गया होगा, मेथड समझ में आ गया होगा कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऊपर वाले भी नंबर इंक्लूड हो रहे हैं इसलिए। तो 24 - 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 18। अब मैं डायरेक्ट माइनस करती जाऊं, 45 - 24 कितना हो जाएगा आपके पास, 21। ये कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 78 - 45 कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 33। 89 - 78 आपके पास 11, 92 - 89 3, 98 - 92 6 एंड 100 - 98 2, क्लियर। ये हो गया आपके पास नंबर 2। ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल। अब आप एक बार इसको ऐड करके भी देख सकते हैं कि हाँ इसका सम 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि
100 टोटल पॉलिसी होल्डर्स हैं, टोटल पॉलिसी होल्डर्स 100 हैं। अब देखिए, अब हम आपके पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, आपको मीडियन निकालनी है, वही मेथड जो हम पहले अप्लाई करते थे, सीएफ निकालो। अब देखिए, जब आप सीएफ निकालेंगे इस क्वेश्चन में तो आप बता भी सकते हैं कि जो सीएफ निकलेगी वो यही टेबल निकलेगी। क्यों? क्योंकि सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐड ही तो होता है आगे वाले नंबर्स का। देखिए फर्स्ट सीएफ निकालने का तरीका आपको पता है, फर्स्ट नंबर तो 2 होगा, ठीक है। सेकंड नंबर के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, 4 + 2 6, 6 + 18 24, 24 + 21 45, 45 + 33 कितना हुआ, 78, 78 + 11 89, 89 + 3 92, 92 + 6 98 and 98 + 2 100, ठीक है। तो जो सीएफ मिलेगी वो सेम आपको ये वाली मिल जाएगी। कहां पर, जब आपको क्वेश्चन है बिलो वाली टेबल आपको गिवन है, जब क्वेश्चन में बिलो 20 बिलो 25, ठीक है। तो ये जो सीएफ है आपने यहाँ पे फिर से लिख ली। अब आपको सेम प्रोसीजर वही फॉलो करना है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 2 कैसे करते हैं, देखिए वही n/2 यानी 100/2, 100/2 यानी 50 आया, n/2 कितना हो गया, 50, ओके। n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर आता है। तो यहाँ पे हमने किया n/2 कितना आया हमारा 50। अब हम क्या देखते हैं, सिंपल मीडियन निकालने के लिए मीडियन में वही वाली प्रोसीजर कि 50 से आप ग्रेटर वैल्यू देखिए कौन सी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में, सीएफ वाली टेबल में 50 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 78, बिल्कुल 78 है। अब 78 के सामने वाली जो पूरी क्लास हो गई वो क्या हो गई, हमारी मीडियन। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक क्या तरीका बताया था, जो हमारा ब्लॉक है ना उसको थोड़ा ऊपर तक बढ़ा लें। वो आपको पता होगा कि क्यों, क्योंकि हम जब सीएफ की वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में तो वो 45 रखते हैं, ना कि 78, क्लियर। तो अब बस सिंपल आप फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं, सॉल्व आउट कर लेना। मैं आपको एक बार तरीका बता देती हूँ, आपको पता भी है मीडियन कैसे निकालेंगे हम। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H, क्लियर। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 35 प्लस n/2 means 50, 50 minus CF is 45 here, CF is 45 here, F is फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 33 into H is, H कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द क्लास कितनी हो जाएगी 40 - 35 5, ठीक है। जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या, किसके बीच में क्लास मिले, किसके बीच में मीडियन मिलेगी, 35 to 40 के बीच में। अब वो 36 भी मिल सकती है, 37 भी मिल सकती है, 37.5, 37, 38, 39 कुछ भी मिल सकती है, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी हमको ऐसी टेबल गिवन हो बिलो वाली, तो हमको पहले क्लास इंटरवल में उसको चेंज करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल के बाद हमारा मेथड वही रहेगा जो हम सिंपल मीडियन वाले क्वेश्चन में फॉलो करते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किया उसमें क्या था, हमको बिलो नंबर्स वाली टेबल गिवन थी, उससे हमको मीडियन फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हम उसी से सिमिलर एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको मोर देन टाइप टेबल गिवन है। मोर देन मींस मोर देन नंबर्स। जैसे ये आपको क्वेश्चन है आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आरडी शर्मा की, इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है। मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो मोर देन 80 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 150 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ओके। मोर देन 90 141 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। मोर देन 100 124। सिमिलरली ऐसे टेबल आपको कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें वे में दे रखी है। तो मोर देन 150 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 0 स्टूडेंट्स के, मींस बिल्कुल स्टूडेंट नहीं है। इसमें आपको मीडियन फाइंड करनी है, ठीक है। तो वही प्रोसीजर वही है, क्लास इंटरवल्स पहले फाइंड करिए। क्लास इंटरवल से हम एफ निकाल, क्लास इंटरवल्स के बाद हम पहले इसमें एफ निकालेंगे, एफ के बाद हम सीएफ फाइंड करेंगे, सीएफ से हम फिर कोई मीडियन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हम क्लास इंटरवल कैसे फिर निकालते हैं। इसमें देखिए क्लास इंटरवल कैसे हो जाएंगे आपके। फर्स्ट क्लास इंटरवल हम क्या बना देंगे, आपका है मोर देन 80, ठीक है। मोर देन 80 में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 150 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मोर देन 90 में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 141 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यानी 80 to 90 के बीच में
हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल कम? 150 माइनस 141 मींस 9 स्टूडेंट्स आएंगे 80 से 90 के बीच में। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या बनाएंगे? 80 to 90। क्या बनाया हमने? 80 to 90। यहाँ पे हम डायरेक्ट f बनाते चलते हैं। ठीक है, 80 to 90। 80 to 90 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हमारे? 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए। इसमें से क्या किया हमने? इसको माइनस कर दिया। क्लियर? अब 90 to 100 सेकंड क्लास इंटरवल क्या बनेगा हमारा? 90 to 100। एक बार में क्लास इंटरवल्स बना लूं सारे, उसके बाद हम फिर फ्रीक्वेंसीज लिखते जाएंगे। 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to and 140 to 150 और 150 अब तो हमारे पास 0 है। ठीक है, अगर आपको बनाना हो तो आप बना लीजिए। 150 to 160 को तो 0 ही है। क्लियर? 80 to 90 कितना हो गया? फर्स्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ कि 9 स्टूडेंट्स। अब 90 to 100, 90 to 100 के बीच में मोर देन 90 और मोर देन 100। मोर देन 90 गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 141, मोर देन 100 गिवन है 124। तो 90 और 100 के बीच में कितने हो जाएंगे? 141 माइनस 124। इसमें भी हमको माइनस करते जाना है। ठीक है, जैसे हम लेस देन वाली टेबल में, बिलो वाली टेबल में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए माइनस करते जा रहे थे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है माइनस करने का। तो हमने 141 माइनस 124 किया तो हमारे पास कितना आ गया? 90 से 100 के बीच में ये आपका आया 11 माइनस 4 7 और यह 3 माइनस 2 1। इट मींस 17 स्टूडेंट्स आ गए। सिमिलर 100 to 110 कितना आ जाएगा? 124 माइनस 105 कितना आ जाएगा? 19 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ओके, फिर 105 माइनस 60, अब मैं डायरेक्ट माइनस करती जाऊं। 110 से 120, अब आपको मैनर पता चल गया हो कि हमको किस मैनर में ले जाना है, उसी मैनर से हम करते जाएंगे। तो 105 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपके पास? 5 और ये क्या 45। 60 माइनस 27 3 और 5 माइनस 2 3 33। 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 50 और माइनस 0 12। और 150 to 160 जब 0 स्टूडेंट्स हैं तो यानी हम 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन निकालने का तरीका आपको मैंने कई बार बता दिया है। मीडियन जब हमारे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, हम CF निकाल लेंगे। ठीक है, तो CF निकालते जाइए। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, सेकंड नंबर डायगोनली आप प्लस कीजिए, CF निकल जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। कितना हो जाएगा ये आपका? 26। 26 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 45। 45 प्लस 45 90। इट विल 3 12 123। 123 प्लस 15 8 3 138 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 150 एंड 150 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 150। क्लियर? तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर कितना आया? 150 और 150 हमारे मोर देन 80 इन टोटल 150 स्टूडेंट्स थे। क्लियर? नाउ सेम प्रोसीजर हम क्या करते हैं? सिग्मा एफ हमारा हो गया 150। सेम वही प्रोसीजर जैसे हम पहले निकालते थे, मैं थोड़ा सा फास्टली आपको बता देती हूँ, कैलकुलेशन आप लोग समझ जाइए। ठीक है, 150 हमारा सिग्मा एफ है। हम क्या करते हैं? 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा आपके पास? n/2 75। तो 75 से अबव वैल्यू कौन सी टेबल में हम देखते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में, और वो वैल्यू है हमारे पास 90। तो हमारे पास जो 90 के सामने वाली क्लास है, 90 के इन फ्रंट क्लास है, वो हमारी क्लास क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। ठीक है, और आपको पता है एक तरीका कि हम क्या करते हैं? ब्लॉक को मीडियन निकालने में थोड़ा सा ऊपर भी ले लेते हैं, क्योंकि हमको वैल्यू CF में पुट करनी होती है। क्लियर? बस अब हमारे पास मीडियन क्लास आ गई। मीडियन क्लास से हम, तो ये हमारे पास 110 क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट L स्मॉल l। मीडियन का फॉर्मूला हम लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो L प्लस L क्या है यहाँ पे? 110 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हो गई, प्लस n/2 कितना है? 150/2 कितना है? 75 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 45 अपॉन F कौन सी? ये वाली नहीं, ये सिग्मा F है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वाली मीडियन क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। F की वैल्यू F इंटू H, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है? 120 माइनस 110 मींस 10।
क्लियर? बस सिंपल सॉल्व करना है हमको। 110 प्लस 75 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 30 30 इंटू 10 300 300 बाय 45 काट लेते हैं इसको। 300 बाय 45 आप या तो वहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए इसको और यहाँ भी कर सकते हैं। 5 9 जा 560 23 से काटा 3 तो 20 बाय 3 110 प्लस 20 बाय 3 110 प्लस 20 बाय 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 6.666। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? 6.67। ओके, तो आंसर हमारा क्या हुआ? 106.67। ये हमारा मीडियन हमारी क्या निकली? इस क्वेश्चन की मीडियन निकली और किसके इनवर्ट भी निकली है? 100 हमारी मीडियन क्लास के बीच में। मीडियन क्लास हमारी क्या थी? 110 से 120। हमारा आंसर आया 116 माइनस 67, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये हो गई हमारी, जब हमको टेबल गिवन हो मोर देन टाइप टेबल गिवन हो, ओके, उस कंडीशन में हमको मीडियन इस टाइप से फाइंड करनी है। तो हमारे दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें हमको लेस देन टाइप टेबल गिवन हो, जिसमें हमको मोर देन टाइप टेबल गिवन हो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज सजेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।